अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को हमने कैसे गुजारा और क्या मैंने बनाया न्याज के लिए, तो ये मैं आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले हलीम मैंने बनाई थी 9 मुहर्रम को, ये देखें। उसके लिए सबसे पहले मैं प्याज काट रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, तो दोपहर का वक्त था। मैं बाहर ही बैठकर काम कर रही थी क्योंकि किचन में जाना बहुत मुश्किल था। 9वीं मुहर्रम जिस दिन थी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर बैठकर काम कर लूँ। किचन में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं बस बाहर बैठ गई थी। और सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे से छील लिया और उसका जो कवर था वो उतार लिया। अब उसके बाद फिर मैंने प्याज को अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इसके पहले 2 पीसेस कट कर रही थी। और जो नीचे एक पीस होता है जहाँ से येलो कलर का पार्ट होता है उसको मैं निकाल रही थी यहाँ पर फिर सारे प्याज मैंने अच्छे से सेट कर लिए थे। तो ज़्यादा मैंने हलीम बनानी थी क्योंकि ज़ाहिर है न्याज के लिए आपको बांटना पड़ता है, तो इसलिए देगचा आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, उसमें मैंने बनाया था हलीम, मैंने उसी में बनाई थी। तो इसके लिए जितना भी प्याज यूज़ हुआ, टमाटर और भी चीज़ों की क्वांटिटी, वो सब मैं आपके सामने शो करूँगी। तो यहाँ प्याज मैंने काट लिया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए बाहर कुछ मुझे बेहतर लग रहा था, तो कटर पर यहाँ बाहर बैठकर ही मैंने प्याज को अच्छे से काट लिया था। और साथ ही मैंने टमाटर और अदरक लहसुन भी रखा हुआ था। तो अभी मैंने बनाना शुरू नहीं की थी हलीम, मैंने कहा पहले इन चीज़ों को काट लेती हूँ बाहर बैठकर, तो अच्छे से इनको मतलब चॉप जिस चीज़ को करना है, काटना है, तो कर ये सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद किचन में एक ही बार जाऊँगी। तो प्याज काट के मैंने रख लिया था और अब साथ ही मैं टमाटर भी चॉप कर रही थी इस तरह से। तो बस जितने भी टमाटर थे इतने मुझे सही लगे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने हलीम बनानी थी, तो इससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो आज की मेरी इस वीडियो में आपको एक हलीम की रेसिपी भी, परफेक्ट रेसिपी भी मिल जाएगी कि किस तरह से हम हलीम बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सारे प्याज टमाटर को काट लिया था। अब जितना भी प्याज था उसको मैं देगचे में डाल रही थी क्योंकि इसके बाद मैंने इसे फ्राई करना था, यानी गोल्डन ब्राउन करना था। तो यहाँ सारा प्याज मैंने अच्छे से डाल दिया था देगचे में। और फिर मैं जो लहसुन और अदरक था उसको बाद में मैंने सेट करना था। तो यहाँ पर मैंने प्याज को काट लिया और अब मैं किचन में जा रही थी। किचन में जाने के बाद मैंने इसमें जितना क्वांटिटी में मुझे लगा कि घी ज़रूरत है उतना मैंने डाल लिया। आप देगचे का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा घी डाल लिया था। तो अब इसको मैंने फ्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा जब तक मैं बाकी का काम कर रही हूँ तो इतनी देर तुम प्याज को देख लो, तो वो गोल्डन ब्राउन भी साथ में कर लो। तो बाहर बैठकर मैं जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहा था तो बाकी की जो चीज़ें डालनी थी मैंने हलीम में, तो उनको मैंने सोचा मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँ। ये देखिए, ग्राइंडर जार में डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको पीस लिया था। मैंने बीफ हलीम बनाई थी क्योंकि हमारे घर में सभी को बीफ हलीम अच्छी लगती है। चिकन हलीम हमारे घर में कोई इतनी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सब यही कहते हैं कि वाइट वाइट सी होती है, तो मतलब घर में किसी को भी चिकन हलीम इतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने मुझे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके दिए थे, तो फिर मैंने टमाटर और जितनी क्वांटिटी में मुझे मिर्च मसाले और बाकी सब कुछ चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने डाल दी। इसमें मैंने जो भी मसाले थे वो सब डाल दिए थे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को भी मैंने कट नहीं किया था, तो सॉरी,
लहसुन तो मैंने पीस कर डाल दिया था, लेकिन अदरक मैंने छोड़ दी थी। अदरक को मैंने कहा था मैं बाद में गार्निशिंग के तौर पर भी रखूँगी और बाद में इसको डालूँगी, लेकिन अभी मैंने अदरक नहीं डाली थी। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मेरा मसाला रेडी हो चुका था। तो मसाला रेडी करने के बाद जो मैंने बीफ को मैश करके रखा था उसको डाल दिया था। ये देखें, इसको फिर मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स किया ताकि जितना भी मसाला बनाया है वो अच्छे से लग जाए, और फिर इसको मैंने कुछ देर भून लिया था। इससे ये होता है बहुत अच्छा कौरमा बन जाता है। और जो बाकी दालें थी, ये देखिए आप साथ में देख सकते हैं, दो किस्म की मैंने दालें डाली थी। एक मूंग दाल थी और चना दाल, और साथ में कनक थी। तो ये देखिए इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर था वो फिर जब मेरे बीफ का कौरमा अच्छे से रेडी हो गया था, मैंने उसे अच्छे से भून लिया। जब एक अच्छा सा कलर आ गया था तब मैंने बाकी की दालें और कनक उनको भी अच्छे से मिक्सचर जार में मिक्स करके अच्छे से इनका एक पेस्ट बना लिया, और अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ये देखें डालने के बाद, और कुछ देर अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। तो अभी जो बीफ का कौरमा था और दालें और कनक मैंने मैश की हुई थी, इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद पहले मैंने अच्छे तरीके से इनको भूना है। कुछ देर 15 से 20 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने अब जितनी क्वांटिटी में मुझे पानी बेहतर लगा तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी भी मैंने मुनासिब डाला था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पानी नहीं डाला था। ये देखें जी, इस तरह से पानी डालने के बाद बस मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से ये देखें सब कुछ पक जाए। और अभी मैंने इसमें बाकी अदरक नहीं डाली थी, तो इस पॉइंट पर आकर मैंने अदरक को भी अच्छी तरह स्लाइसिस में काट कर डाल दिया था। लेकिन अभी मैंने ना तो इसमें हरी मिर्चें डाली थी और ना धनिया, वो मैं आगे जाके डालूँगी। तो यहाँ पर अदरक डालने के बाद मैंने हरी मिर्चों को साइड पर रख दिया था, और इस अदरक को अच्छी तरह से मैंने डाल दिया ताकि ये भी पक जाए और इसका भी टेस्ट आ जाए। मीडियम फ्लेम पर ये सारी कुकिंग हो रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने आधी हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि जो पहले मैंने रेड मिर्च और चिली फ्लेक्स डाले थे उससे मुझे लगा कि क्वांटिटी मिर्च की सही होगी, जितना स्पाइसी मुझे चाहिए हलीम उतनी सही होगी। तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ही हरी मिर्च डाली। तो यहाँ पर साथ साथ ये मेरी हलीम थिक हो रही थी क्योंकि मैंने पानी डाला था। तो काफ़ी देर पकाने के बाद ये थिक हो रही थी। जब अच्छी तरह से ये थिक हो गई, रेडी होगी, फिर मैंने इस पर गार्निशिंग कर दी धनिए से। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मेरी हलीम रेडी हो चुकी थी। ये देखें, और उसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर दिया था। साथ में मैंने लेमन के कुछ स्लाइसेस रख दिए थे। तो अदरक के स्लाइसेस भी मैंने रखने थे, लेकिन वो मैं पहले सारे डाल चुकी थी। लेकिन खैर मैंने इस तरह से हलीम को डिश आउट किया। तो इस तरह से भी मुझे ये अच्छी लग रही थी डिश आउट की हुई। तो ये 9वीं मुहर्रम पर हमने हलीम की नियाज़ दी थी। और फिर जब 10वीं मुहर्रम आई तो 10वीं मुहर्रम के लिए हमने सबील बनानी थी। तो यहाँ पर भाई सबील बना रहे थे, मेरे बड़े भाई। तो यहाँ पर हमने मिल्क को और बर्फ़ को अच्छे से पहले डाल के मिक्स कर लिया था ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि सबील हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है। फिर इसमें रूह अफ़ज़ा डाल लिया था, 1 बोतल इनफ थी। तो ये देखें जी, भाई मिक्स कर रहा था। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद फिर भाई ने इसमें चॉप मैंने करके बादाम रख दिए थे, और साथ में इसमें डाल दिया था नारियल। नारियल बहुत अच्छी तरह मैश हुआ था, ये आपको बाज़ार से मिल जाता है, बिल्कुल पिसा हुआ होता है, तो आप वो डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से सबील को भी मिक्स किया था और बहुत अच्छा सा इसका एक कलर भी आ गया था, और ये बहुत अच्छे से ठंडी भी हो गई थी। तो बस इस तरह से सबील भी रेडी थी। तो अब हमने 10वीं मुहर्रम पर ख़त्म देना था। तो यहाँ पर भाई दुआ कर रहा था, और ये जो एक क्यूट सा एक बच्चा नज़र आ रहा है, ये मेरा भांजा है।
जिसके लिए मैं अक्सर कुछ ना कुछ अपनी वीडियोस में बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि दुआ में इसको भाई लेकर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो भी अपने व्लॉग में अपलोड कर दूं। तो ये बहुत ज़्यादा शरारती है, तो भाई ने इसे बड़ी मुश्किल से अपने पास बिठाया हुआ था। तो बस जी, ये 9वीं 10वीं मुहर्रम का व्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।